आ गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आहिस्ता बोलो, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा खून का रिश्ता है उनसे। क्या आहिस्ता बोलूं? पागल हो गए हो तुम? हमारा अपना गुजारा इस घर में इतनी मुश्किल से होता है, इनको कहाँ से खिलाओगे, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उन्हें वहां तनहा छोड़ा था? अरे इनका अपना घर तो होगा ना, वैसे भी आप बड़े हो गए। तुम्हें नहीं पता कि वहां क्या सिचुएशन थी? उनका वहां अपना कोई भी नहीं था। तो क्या सारी दुनिया का बोझ उठाने के लिए हम ही रह गए हैं? कैसी बातें कर रही हो मैरीन तुम? कुछ तो खुदा का खौफ करो। मुझे कुछ नहीं पता। 2 दिन बाद इनको इनके घर छोड़ के आना। सुन लिया तुमने? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। अम्मा, तू मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। नरगिस, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तेरे घर में मेरा दिल नहीं लगता। और ये तेरी बेटी ना, इसकी गज भर की जबान मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही है? अपनी बेवा बेटी को छोड़ के चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? और जाने देना, नेहा बच्ची है, तेरी एक ही तो नवासी है तो एक, मगर 11 के बराबर है। अम्मा, इस वक्त कौन आ गया? रईस, अरे ओ रईस, अरे देख दरवाजे पे कौन है? आ रहा हूँ अम्मा। जी बेटा, किसी बड़े को बुलाओ। जी। अम्मा अम्मा, पुलिस आई है। पुलिस? अब पुलिस क्यों आई है? मुझे क्या पता क्यों आई है। तू परेशान हो, मैं जाकर देख के आती हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब। अम्मा, मैं बेहजाद और अनम के कत्ल के केस की तफ्तीश के लिए आया हूँ। मुझे बेहजाद की दीदी से मिलना है। नरगिस कहाँ है? लेकिन मेरी मम्मा पुलिस से क्यों मिलेंगी? मेरे अब्बा को मारने वाली तो मेरे अब्बा के साथ ही चली गई। ज्यादा पट करने की जरूरत नहीं है। कौन है ये? मेरा बच्चा है, परेशान है, उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। अभी तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन समझा देना आइंदा मुझसे ये ऐसे बात ना करे। जी मैं समझा दूंगी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, कल मैं आऊंगा लेडी इंस्पेक्टर के साथ। ठीक। क्या हुआ? चली गई पुलिस? हाँ चली गई। अम्मा, आपको पता है, अगर अभी नानी नहीं होती ना तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती। क्या? मगर क्यों? पुलिस वालों के सामने जबान को जरा बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि ये लफ्जों को पकड़कर बाल की खाल निकालने लगते हैं। अम्मा, मैं तो कहता हूँ आप है ना शम्स अंकल से बात करें, वरना ये लोग हमें बार बार तफ्तीश के नाम पर परेशान करते रहेंगे। कहीं ये लोग हमें। चुप कर, तेरे मुंह में खाक, कुछ भी बकता रहता है। मैं तो जा रहा हूँ अम्मा, तुम्हें तो सीधी बात समझ ही नहीं आती। मैं तो बस मशवरा दे रहा हूँ, आगे मर्जी है कि समझो कि ना समझो। अम्मा, आज अगर तू ना होती ना तो पुलिस तो मुझे पकड़ कर ले जाती। आई ऐसे कैसे ले जाती? मैं तो जाके थाने में कोहराम मचा देती। वैसे नरगिस, तू शम्स से बात कर ले। अरे अम्मा, वो तो मैं करूंगी, पर तू मुझे छोड़ के मत जाना। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी, तेरे पास ही रहूं। लेकिन एक बात तो बता, तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही?
बात यह है कि फैसल साहब, मुझे बेहजाद साहब की अचानक मौत की वजह समझ नहीं आ रही। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रही इंस्पेक्टर साहब। बेहजाद की अचानक मौत का सानिया मुझे भी अभी तक नॉर्मल नहीं कर सकता। आपको तकलीफ देने का मकसद भी मेरा यही था। मैं चाहता हूँ कि 2 अफराद की अचानक मौत की गुत्थी को सुलझाया जाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हूँ। आपके ख्याल में इन दोनों का ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जिसने इतनी प्लानिंग करके इन दोनों को मारा हो? ये बात तो इंस्पेक्टर साहब मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि बेहजाद का कोई दुश्मन नहीं था। मोहल्ले में बहुत इज्जत थी उसकी। मैंने तो ये भी सुना है कि बेहजाद की पहली बीवी उसकी दूसरी शादी से खुश नहीं। इंस्पेक्टर साहब, दुनिया की कौन सी औरत है जो सौतन को बर्दाश्त करेगी? उसका बिहेवियर कैसा था अपनी बीवी के साथ? नॉर्मल से। एनीवे, मुझे बेहजाद की पहली बीवी उसके बच्चों से भी मिलना होगा। ये तूने क्या कर दिया? अपने शौहर को काबू करने के बजाय इतना बड़ा जुर्म कर दिया। मैं और क्या करती अम्मा? शुक्र कर उस रात बेहजाद यहाँ घर पर नहीं आया। अगर यहाँ मर जाता तो पुलिस तुझे गिरफ्तार करके ले जाती। तुम लोग को पता है, मुझे तुम लोग की इतनी याद आती थी, और खास तौर पर जब अब्बू पार्क लेके जाते थे तो पता नहीं तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे। अमर, बाबा के जाने के बाद हम लोग भी बहुत अकेले हो गए। फिर बेहजाद अंकल आए, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो भी हमें छोड़ के चले गए। मामा भी। पता नहीं अल्लाह ताला ने हमसे हमारे अपने क्यों छीन लिए। ऐसा बात को समीरा, हम लोग हैं ना, और अब्बू भी। वो तो ठीक है अमर, लेकिन मेरीन चाची वो तो हमें पसंद ही नहीं करती। ओहो, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही अब्बू को जाके कहूंगा कि हम सबको पार्क लेके चले, बहुत मजा आएगा। होमवर्क कर लिया तुमने अपना? नहीं, अभी कर लूं? तुम्हारे ट्यूशन टीचर आने वाले, जल्दी से अपनी किताबें खोलो। रोहन, तुम खुद तो पढ़ते नहीं हो, मेरे बच्चे का भी वक्त बर्बाद करते हो। क्यों? मैंने तो उसको पढ़ने से नहीं रोका ना। बहुत जबान चलानी आ गई है। तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। जाओ जाके घर का सौदा लेके आओ। और आप मोहतरमा उठिए और अपनी बहन सिद्रा को भी बुला के लाइए। अम्मी, आप अच्छा नहीं कर रही लोगों के साथ। ज्यादा हिमायत लेने की जरूरत नहीं है इनकी। दिमाग घुमा ना तो सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। किताबें खोलो। खोल लो। ओ भाभी, मैं आपको कुछ बताने के लिए आया था। क्या? मुझे आज पुलिस ने थाने बुलवाया था। क्या? पुलिस ने आपको भी थाने में बुला लिया? जी, वो बेहजाद के सिलसिले में। एक तो पता नहीं पुलिस को क्या हो गया है, कभी यहाँ पर आ जाती है और अब आपको भी वहां बुला लिया। बात ये है भाभी, पुलिस तो अपना काम करेगी, और जहां तक मेरी समझ में आ रहा है उन लोगों का शक आप पे जा रहा है कि कहीं आपने तो नहीं उन दोनों को जहर दिया। क्या कह रहे हैं फैसल भाई? नहीं नहीं भाभी, ये मैं नहीं, पुलिस समझ रही। बेटा, कोई औरत ये चाहेगी कि वो जानबूझकर बेवा हो जाए, और मेरी नरगिस तो बहुत ही भोली है। इसने तो शौहर की खुशी की खातिर सौकन को गले लगा लिया था। सही कह रही हैं अम्मा जी।
अनम भाभी के बच्चे नहीं नजर आ रहे। वो उनका चाचा आया था, वो लेकर गए उन्हें अपने साथ। चलें, ये तो अच्छी बात है। बस भाभी मैं यही कहने के लिए आया था, आपको अगर कोई भी काम हो आप बिला झिझक मुझे कह सकते हैं। बेहजाद मेरे भाइयों जैसा। जी जी, कोई काम होगा तो आप ही को बताएंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा खासा घर है, महंगाई तो आसमान को छू रही है। आज एक कमरा लेने जाओ किराए पे 5 से 6 हज़ार रुपए मांगते हैं। इस पूरे घर का 10 हज़ार कुछ ज्यादा तो नहीं है। तो मेरा कमाने वाला भी कोई नहीं रहा। कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। कैसे रहूंगी, कैसे करूंगी अकेले गुजारा? यही मेरी आमदनी का जरिया है। बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? चाचू मुझे दाल चावल नहीं पसंद। दाल चावल नहीं पसंद तो फिर आपने क्या खाना बेटा? चाचू, इसे मम्मा चावलों में दूध डालकर देती थी। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पर भी दूध डालकर खा लो। महरीन, इसे दूध दे दो। खत्म हो गया दूध। अम्मा फ्रिज में पड़ा हुआ है। वो सुबह के लिए, अभी नहीं निकालूंगी। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, अब तुम्हें मेरी बातें बकवास लगने लगी। ये बच्चे जब 2 वक्त का खाना एक वक्त में खा के खत्म करेंगे ना, और तुम सड़क पे आओगे, तब पूछूंगी तुमसे। तो इसमें क्या मुश्किल है? मेरे हिस्से वाला दूध पड़ा है, वो दे दो उसे। एक काम करो ना, अपनी भतीजी को चावल में चीनी, दूध, आटा महीने भर का पूरा सादा डाल के दे दो। मेरा ही खाना हराम करके रखा है। सिद्धर बेटा आप खुद ले लो दूध। सीधा शाबाश खा लो। तुम पर तो मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। कब से तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे इन रिश्तेदारों की वजह से हमारे बजट पर बुरा असर पड़ेगा। अरे आजकल तो कोई 100 रुपए भी उधार नहीं देता मांगने पर।
वैसे भी तुम्हारी तनख्वाह तो महीना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। महरीन प्लीज, खुदा के लिए चुप हो जाओ। वो यतीम और मिस्कीन बच्चे हैं, अगर तुम इन्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करोगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे? अच्छा, इससे पहले भी तो ये लोग रह ही रहे थे ना, और तुम तो कह रहे थे कि अनम भाभी का अपना घर है। अरे भाई, इन्हें उसी घर में छोड़ाओ ना, हम कभी कभी जाकर देख लिया करेंगे। अब इन्हें उस घर में छोड़ने से बेहतर है, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम उस घर को किराए पर चढ़ा दें, और उस घर का जो किराया है वो भी हम रख लें। उस घर के किराए से इन बच्चों के अखराजात निकल आएंगे और हमारा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। अरे वाह, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी से उनका घर किराए पर चढ़ा दो। शुक्र है, मेरी कोई बात तो तुम्हारी अकल में आई। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जल्द से जल्द ये काम करूंगा। आराम से सो। अब कहाँ जा रही हो? मैंने तो रात का खाना भी नहीं खाया। अच्छा, एक काम करो कि खाना कमरे में ही ले आओ, मैंने भी नहीं खाया। अभी लाई। कोई तो समझे यहाँ अश्कों के सारे, प्यार तो हो जाए। नैनों से है अब रवा, दर्द दिल का बताओ करूं कैसे मैं। क्या हुआ समीरा, रो क्यों रही हो? सिद्रा, मुझे मामा की याद आ रही है। उन्हें हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। समीरा, मामा कहाँ चली गई? मामा अल्लाह ताला के पास चली गई है। बस सही है, अब मुझे भी अल्लाह ताला के पास जाना है। नहीं सिद्रा, आइंदा मुझसे ऐसी बात नहीं करना। लेकिन समीरा, मुझे मामा बहुत याद आती है। मुझे मामा के पास जाना है। जो मामा के पास चल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सिद्रा। समीरा, चाची हमारे साथ बुरा सलूक क्यों करती हैं? जिन लोगों के मामा पापा नहीं होते ना, उन लोगों के साथ लोग ऐसे सलूक करते हैं। मैं भैया को बुला के लाऊं? नहीं, तुम रोहान की नींद नहीं खराब करना। फिर हम भी सो जाते हैं। दुआ करना कि हमारे को आपने मम्मी। नरगिस, मैं तुम्हारे घर गई थी, पता चला तुम घर पर नहीं हो। तुम इधर क्या कर रही हो? अरे यहाँ सफाई करवाने आई थी, सोचा इसको किराए पे चढ़ा दूं। हाँ, अच्छा सोचा। अच्छा है, तुम्हारी ना आमदनी का भी कोई बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ बहन, बहजाद के जाने के बाद आमदनी का कोई आसरा भी तो नहीं है। सोचा 4 पैसे ही आ जाएंगे। अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम फिक्र मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। चलो चल। अहमद बेटा, जल्दी नाश्ता कर लो, तुम्हारी स्कूल वैन आने वाली होगी। अम्मी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे तुम क्यों आ गए? मैंने तो सिर्फ अहमद के लिए नाश्ता बनाया। अम्मी, वो मैंने रोहान को कहा था कि वो मेरे साथ नाश्ता करे। वेरी गुड अहमद। क्यों? तुम्हें डर था कि तुम्हारे स्कूल जाने के बाद हम इसको नाश्ता नहीं देंगे? अब अहमद तुम नाश्ता कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। ओहो, अब ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, कर लो नाश्ता, वरना इसका ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। बाबा,
रोहान, सिद्रा और समीरा का ये लोग स्कूल कब जाएंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रोहान बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? चाचू मैं 8th क्लास में हूँ। तो आपको स्कूल जाना चाहिए। लेकिन चाचू हम कैसे स्कूल जाएंगे? हम तो इधर रहते हैं। हाँ, ये बात भी है। अबू, आप इनको मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये तीनों जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे ठीक है। अब इन तीनों का एडमिशन करवाएंगे तो बहुत खर्चा होगा हमारा। फिर तो मुझे इन लोगों के लिए वैन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे अब्बा, मेरी वैन आएगी, मैं जा रहा हूँ। अरे नाश्ता भी नहीं किया तुमने? नहीं, सही है। खाओ बेटा, ये लो शाबाश। खाओ, ये दूध भी पियो तुम। ये लो। आ जाओ। पता नहीं तुम कब से घर से नहीं निकली। आओ बैठो आराम से। अरे मैं तो बड़े जरूरी काम से निकली हूँ घर से फरीदा। सब खैर तो है ना? अरे खैर ही तो नहीं है, घर में पुलिस आई थी। क्या? पुलिस? मगर क्यों? वो दोनों की मौत की तफ्तीश कर रही है ना। ओह, मैं समझी। लेकिन वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? अरे पता नहीं, लेकिन बोल रहे थे कि वो आएंगे औरत पुलिस को साथ लेकर। ओह, अरे मुझे याद आया, शम्स भाई भी तो उसी थाने में है ना? हाँ, तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। मैं भी तुझसे यही कहना चाह रही थी, तू मेरे साथ खालदा के घर चलना। अरे हम उनसे पूछेंगे आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम परेशान ना हो, हम चलते हैं। अरे कैसे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? अरे भाई, वो तो शुक्र हुआ कि हम लोग अपने स्कूल बैग्स ले आए, वरना कितने बोर होते। भाई, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। मुझे मेरा पुराना स्कूल याद आ रहा है। तुम रो क्यों रही हो? भैया, मामा, मुझे मामा बहुत याद आती है। बस दिल चाहता है उनके पास चली जाऊं। मामा भी मर गई, पापा भी गिर गए, हम अकेले हो गए। भैया, सब ठीक हो जाएगा। खुदा ने यहाँ से हम सिर्फ आंसू छुए। मत रो प्लीज। तुम ये क्यों कह रही हो कि हमारे यहाँ कोई नहीं? हम तीनों हैं ना। जब मैं बड़ा हो जाऊं तो तुम दोनों की आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर। समीरा, मेरी दोस्त आई है, चाय बना के लेके आओ, हम यहाँ बैठे हुए हैं। आ रही हूँ। रोहान, मेरे मोबाइल में 100 रुपए का बैलेंस लोड करवा के आओ जल्दी। आ रहा हूँ। जी आपका घर मुझे समझ आ गया है, बस समझेंगे मैंने ले ही लिया। अरे ऐसे कैसे समझ लें? वो पहले कागजी कार्रवाई होती है ना, क्या कहते हैं उसे? एग्रीमेंट। हाँ जी, वो होगा तो ही मानेंगे। तो ठीक है, फिर हम कल ही ये सारे काम कर लेते हैं।
मतलब? मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं आपको एडवांस दे देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, एडवांस दे दें और चाबी ले जाएं। बिल्कुल। चलें ठीक है, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। जी मेहरबानी। मैं सोच रही थी कि हम लोग अपने घर पे जाकर वापस रह लेते हैं। लेकिन समीरा, हम लोग अपने घर पे कैसे रह सकते हैं? हम अभी भी अकेले हैं ना। चाची का हमारे साथ बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाची मुझसे तो काम करवाती हैं, लेकिन सिद्रा को भी नहीं छोड़ती हैं। वो इससे भी काम करवाती हैं। मामा, आपकी तबीयत इतनी खराब है और आप यहाँ काम कर रही हैं। आप समीरा से बोल देते हैं आटा गूंदने के लिए। बेटा समीरा छोटी है ना, मैं उसे कैसे काम करूं? अच्छा, तो यही बात है तो आप मुझे क्यों नहीं सिखा देती? अरे मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ ना। इधर आओ। तो प्यार करने वाली बात कर दी है तुमने मेरी जान। लेकिन समीरा, घर के इतने खर्चे होते हैं और हम तीनों वो कैसे अरेंज करेंगे? तो तुम ऐसा करना ना कि तुम किसी दुकान पर काम कर लेना और मैं घर पे खाना पका लिया करूंगी। चाची समझती है कि वो हमें खाना देकर बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं। देखो समीरा, लेकिन चाचू और अहमद दोनों हमारे साथ कितने अच्छे रहते हैं, कितना ख्याल रखते हैं वो दोनों हमारा। मगर वो तो ठीक है, लेकिन चाचू तो पूरा दिन ऑफिस में होते हैं और अहमद का आधा दिन स्कूल में गुजर जाता है। पूरा दिन तो हमें चाची के साथ रहना पड़ता है ना। ठीक है, चलते हैं। अम्मा घर किराएदार को दिखा दिया है। उसने कल आने का वादा भी किया है। शुक्र है मेरी कोई परेशानी तो कम हुई। शुक्र है नरगिस, तेरा ये रोज रोज का रोना धोना तो बंद हुआ। अम्मा कैसी बातें कर रही? मेरा रोना धोना तो ऐसे ही रहेगा। मेरा शौहर मरा है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। कोई ना कोई आमदनी का जरिया तो ढूंढूंगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शुक्र है कोई आमदनी का जरिया तो बना। जाहिर है अम्मा, जो चीज सामने होती है वही इंसान को दिखाई देती है। और ये घर मेरे लिए आमदनी का जरिया बन रहा है, तो क्यों ना इसे दूं किराए पे। वैसे नरगिस, एक बात है, इंसान को अपनी जिंदगी में 2-4 घर बनाने चाहिए, ताकि उसके मरने के बाद ना कम से कम उसके बीवी बच्चे चैन की जिंदगी तो गुजार सके। यही तो, इसी बात पे तो बहजाद से लड़ती थी कि ये घर मत बेच, तेरे बच्चों के काम आएगा। अब दे दिया ना इसे किराए पे मैंने। अच्छा हुआ नरगिस, तूने किराए पे चढ़ा दिया। हाँ, और किराएदार ने कहा है कि कल एडवांस की रकम भी लेकर आएगा। शुक्र खुदा का, तेरा वक्ती मसला तो हल हुआ ना। हाँ
क्या बात है भाई, तुम तीनों एक साथ? अब बैग क्यों लटकाया हुआ है कंधे पे? असल में चाची, हम तीनों घर जाना चाहते हैं। क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम तीनों? और वहां तुम्हारा कौन है? किसके पास जा रहे हो? चाची वहाँ पर हमारा घर है, हम वहीं पे रहेंगे। मैं तुम लोगों को हर किसी इस घर से नहीं जाने दूंगी। मुनव्वर आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? एक बार तुम्हारे चाचा घर आ जाए, उनके साथ चले जाना अपने घर। जरा सा काम क्या कह दिया नवाब साथियों को, बुरा ही लगता है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जाओ अपने कमरे में। तुम दोनों बर्तन धो लेना। यार ये लो अम्मा, चाय पी लो। कोई काम नेहा से भी तो करवा लिया कर, आखिर एक दिन उससे पराए घर जाना है। अरे अम्मा कर लेगी, और वैसे भी मैं अपनी नेहा की शादी ऐसी जगह पे करूंगी जहाँ खूब नौकर चाकर हो। एक बात कहूं? क्या अम्मा? तू नेहा को बिगाड़ रही है। वक्त का कोई पता नहीं होता, किस वक्त कौन सी करवट ले ले। हाँ अम्मा, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक की। शुक्र है हमारा दूसरा घर किराए पे उठ गया है। अब अल्लाह करे शम्स भाई बेसात का केस भी बंद ही करा दे। नरगिस, तूने अच्छा नहीं किया। कहते हैं ना, जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिर जाता है। रहने दे अम्मा, तू तो जख्मों पे नमक छिड़क रही है। वैसे अब तो मैं सोच रही हूँ कि अपने घर चली जाऊं। बहुत रह ली। हेलो। मुनव्वर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो मैम, क्या वो खैरियत तो है? जिन्हें तुम मासूम बच्चे समझते हो ना, पूरी दुनिया बेच के खा जाएंगे। क्या कर दिया उन मासूमों ने अब? हाँ भाई, सब सीधे और मासूम है। एक तुम्हारी बीवी ही चालाक और तेज औरत है। अच्छा पहेलियां मत बुझो, मैं इस वक्त ऑफिस में बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ, फारिग नहीं हूँ। अच्छा तो सुनो, आपके लाडले मासूम और चहीते भाई के बच्चे अपना बोरिया बिस्तर लपेट के घर छोड़ के जा रहे थे। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, कितनी मुश्किल से रोका है मैंने। क्या घर से जा रहे हैं? ऐसा क्या किया तुमने कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई? अच्छा मुनव्वर, अब किसी का घर छोड़ के जाने को दिल चाहे तो उसमें भी कसूरवार तुम्हारी बेगम हो गई। मैंने तो समीरा से किचन साफ करने का कहा था और सिद्रा से जरा से कपड़े तय करवा लिए थे। गलती हो गई भाई मुझसे। बहरीन, क्या जरूरत थी तुम्हें इन छोटी छोटी जानों से काम लेने की? क्या हो गया मुनव्वर आपको? इतना काम तो सगी माँ भी करवा लेती अपनी बेटियों से घर में। अगर उन्होंने अपने घर में काम किया होता तो वो तुम्हारे घर में भी कर लेते। यूं घर छोड़कर जाने का नहीं सोचते। मैंने तुम्हें मेरीन पहले भी बताया कि हम उनका घर किराए पर दे रहे हैं। उससे जो भी पैसे आएंगे उनसे इन बच्चों का खर्चा उठा लेंगे। देखो तुम्हारी दुनिया में वाह वाह हो जाएगी, खर्चा हम उस घर के पैसों से उठाएंगे और दुनिया वाह वाह करेगी कि कितनी अच्छी चाची है कि अपने जेठ के बच्चों को सीने से लगा ली। अच्छा ठीक है, कर लूंगी नर्म रवैया इख्तियार। अब जल्दी से इनका घर किराए पे चढ़ाओ, पैसे तो आए हमारे पास किराए के। ठीक है। किराए के पैसों के लिए इतनी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना मुझे। निकलवा दिया, जब से आए सिर्फ इस घर में नहुसत फैला के रखी। अरे फरीदा, शम्स भाई ने अभी तक केस के बारे में कुछ ही नहीं बताया। पुलिस वालों से तो मुझे वैसे ही डर लगता है। अच्छा, पर मुझे तो कोई फोन वगैरह नहीं आया शम्स भाई का।
खालदा को फोन कर। अरे मैंने उसको फोन किया था, वो ना अपने मैके गई हुई है, कह रही थी मैं घर आ जाऊंगी ना तो शम से बात करूँ। अल्लाह करे जल्दी आ जाए। वैसे नरगिस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? वो ये कि तू नहीं चाहती कि तुमको पता चले बजात भाई का कत्ल किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया।